हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो अभी जो सो एलिगेंट और सो ब्यूटीफुल वाला ब्लू कलर देख रहे हो ना, ये हमने 4017 आईसी सर्किट बनाया हुआ है। इससे एक हम बहुत ही ज़बरदस्त सर्किट आगे बनाने वाले हैं। तो आप समझ लो उसी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे आप झालर और रनिंग लाइट मत समझो, ये दो आईसी के दम पे हमने 60 एलईडी को रन कराया और इसी से मिलता जुलता एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बना के लेकर आने वाले हैं। तो इसका बनाने का सारा स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और वीडियो पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई जब तक इंट्रो खत्म हो रहा है। इंट्रो छोटा सा ही है वैसे। तो इसको सबसे पहले बनाने के लिए हमें चाहिए एलईडी। ठीक है, एलईडी का माइनस लेग हम ऐसे 10-10 एलईडी का सेट बना रहे हैं, 60 एलईडी लिए और देन माइनस माइनस पहले जोड़ते जा रहे हैं। तो इसको यहाँ पे जुड़ने दीजिए और समझिएगा बात। 4017 जो हमारी आईसी होती है ये हमको 10 आउटपुट देती है, ठीक है। बट इस पे कुछ मैकेनिज्म को चेंज करके आप इससे 50, 100, 10, 20, 50, मतलब 10, 20, 50 तो पहले ही बता दिया, इसको 100 आउटपुट्स आप ले सकते हो सिर्फ दो आईसी से। और इसमें कुछ स्पेशल स्पिन्स होती हैं जैसे कैरी आउट, इन सब के बारे में कोई बताता नहीं है और ना कोई यूज़ करता है अभी तक। जितने भी मैंने वीडियोस देखे हैं लोगों के, तो हमने कैरी आउट का भी इस्तेमाल किया है। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा 4017 से आप क्या क्या कर सकते हो, तो वही दिखाना है। इसमें आप पर्टिकुलर एक एक एलईडी मतलब 60 एलईडीज को सिर्फ दो आईसी से रन करा सकते हो। देन हमने 10 का चैनल बनाया है, वैसे ही हमको 6 स्टेप बनाने हैं क्योंकि हमको 60 एलईडी को ग्लो कराना है। कराने को तुम 100 भी करा सकते हैं, बट हमें 60 का ही काम है, इसलिए 60 एलईडी को ग्लो करा रहा है। तो बताया, इस प्रोजेक्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, देन काम आएगा। और ये जो आपको मैं सीक्वेंस दिखा रहा हूँ मार्किंग की हुई है रेड कलर से, ये हमको सारी एलईडी का प्लस 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 एक साथ करना है, मतलब हर एलईडी का एक। तो ये रिंग्स बनाई हुई है, आपको रिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेज़र टाइप का बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट सोल्ड करते जाओ। देन पहली एलईडी जो थी हमारी, उस पर एक मैंने रिंग लगाई, फिर दूसरी एलईडी पे इसी तरीके से हम 10 की 10 एलईडी पे रिंग लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भी बाकी के एलईडी जो हमारे 6 और बचे हुए हैं, मतलब 5 बचे हैं, एक तो हम यूज़ ही कर रहे हैं, उस पर हम देंगे कनेक्शंस। देन दिखाएंगे आपको कि पर्टिकुलर एक एक एलईडीज कैसे जल सकती है। और मैंने अभी कहा, पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूँ कि इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त गैजेट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखना ताकि अगली वीडियो में आपको ये ना हो कि ये कैसे हुआ और वो कैसे हुआ। तो वीडियो इसलिए लंबी भी की है और पर्टिकुलर आपको जो जो ज्ञान देना है या जो जो जानकारी देनी है वो आपको शेयर कर रहे हैं और काम ही आएगा, ये आपकी ये बात कंफर्म है, ठीक है। तो यूनिक गैजेट के लिए आप थोड़ा सा वेट करो, बाकी वो भी जल्दी आएगा भाई। तो पहला स्टेप था ये मेरे मतलब एक्सपेरिमेंट का, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है यहाँ पे। देन आगे का काम जो होना है वो अगली वीडियो में होगा। तो इसमें हम बहुत कुछ आपको बताएंगे, जो फिर से बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लो और ध्यान से देख लो क्या क्या कर रहा हूँ मैं इसमें। तो सारी एलईडी का जो प्लस हमारा बच रहा था उसको हमने निकाल के लगा दिया। देन देखिए वैसे ही हम सारी एलईडी को फिर सोल्ड करते जा रहे हैं, हमारे 6 चैनल्स जो है, ठीक है। और माइनस लेग हमारे सारी एलईडी के अभी भी खाली है, जो कि एक साथ शॉर्ट है। तो बारी बारी से अब आपको सोल्ड करके नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही सोल्ड कर दिया, मतलब ये सीक्वेंस में, मतलब एक एक लाइन अलग अलग है। तो 6 एलईडी एक साथ है, फिर 6 एलईडी एक साथ है, मतलब पॉजिटिव उनके उसी तरीके से कनेक्शन दिया है। देन अब हमारा काम है 4017, ये हमारी क्या कहते हैं डिजिटल काउंटर आईसी है, ठीक है। काउंट करती है और इसके आउटपुट्स भी नॉर्मली होता है। देन 15 नंबर हमारी रिसेट होती है इसकी, और 13 पे हमको निगेटिव देना पड़ता है। तो 15 और 13 नंबर जो हमारी है इसको शॉर्ट कर दिया हमने। देन 13 नंबर पे एक और तार निकालना है, इसको 8 पे लगाएंगे। 8 नंबर भी हमारा स्पिन का निगेटिव होता है, ठीक है। आईसी की मार्किंग आपको दिखा दी, 1 2 3 कहाँ पे होता है, उसी तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। तो ये आई एन डायोड है, IN400, मतलब ब्लैक वाला साइड प्लस है और वाइट वाला साइड माइनस है। तो हम सीक्वेंस में लगा रहे हैं। एलईडी का आउटपुट जो आता है पहले 3 नंबर पे आता है, देन 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, ठीक है। इसी तरीके से ये पर्टिकुलर चलता है, मतलब बारी बारी से चेंज होता है। तो इसीलिए मैं पर्टिकुलर वैसे ही लगा रहा हूँ ताकि आपको समझा भी सकूँ यहाँ पे। तो 7 नंबर आया, 7 के बाद आउटपुट हमारा 10 नंबर पे आता है। 10 के बाद हमारा आउटपुट आता है 1 नंबर पे। फिर 1 नंबर के बाद जो हमारा आउटपुट है वो आएगा 5 नंबर पे। 5 के बाद आएगा 6 पे, 6 के बाद आएगा 9 पे, फिर 11, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो डायोड इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम इससे सिर्फ जो पल्स निकलेगी, मतलब जो पल्स आउट होनी है वो पॉजिटिव पल्स ही आउट हो, क्योंकि इसकी हर एक पिन क्लॉक पिन होती है, मतलब हर एक पिन पे प्लस और माइनस दोनों आता है। तो इन्हीं एल्गोरिदम्स को चेंज करके हम सारा सेटअप बना रहे हैं कि हम अपने हिसाब से वो काम ले सके जो लेना चाहिए भाई, तभी तो बनेगा स्पेशल गैजेट। और ये पीसीबी इसलिए भाई लगा रहे हैं ताकि इसके पिन्स आपस में शॉर्ट ना हो। बिना पीसीबी के मेक करना बहुत ही मुश्किल होता है, सारी पिन्स हिलती रहती हैं, इधर उधर छू जाएगा तो सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। इसलिए मजबूरन मुझे ये छोटी सी पीसीबी लगानी पड़ी, वो भी सिर्फ होल्ड करने के लिए इसके पिन्स को, ठीक है।
तो ये छोटा सा हमारा एक सेटअप रेडी हो गया है। इसको हमने कर दिया किनारे, मतलब किनारे नहीं भाई, पलट देते हैं। देन 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहे हैं ताकि जो हमारी एलईडी ड्राइव होगी वो फ्यूज ना हो। तो सारे डायोड पे 100 ओम के रेजिस्टेंस लगाने हैं हमको, तो इसलिए मैंने कोई गिनती नहीं कर रहा हूँ। जितने भी हमने डायोड लगाए, जितने का मतलब 10 डायोड लगाए, 10 के 10 पे हम 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। ठीक है, 100 ओम का रेजिस्टेंस का कलर कोड होता है ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन। आपको बता दे रहे हैं, क्वार्टर वॉट, हाफ वॉट, दोनों में से कोई भी मिलता है आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल झमाझम चलेगा सर्किट और कोई इश्यू नहीं होगा उसमें। तो जब तक हम सारे पिंस को अटैच कर रहे हैं भाई, आपको छोटी सी जानकारी और दे देता हूँ। जो इसका सर्किट डायग्राम है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सर्किट डायग्राम को भी देख लीजिएगा। देन उसको प्रिंट आउट कराने के बाद ही सर्किट आगे की तरफ स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसमें कई प्रोसेस है जो आपके काम आएंगे समझने में। और ये जो लेग्स ओपन है इनको काट पीट के छोटा कर लो भाई, इस पर आउटपुट लेंगे। देन 4017 एक और ले रहे हैं हम, 4017 CD। ठीक है, 16 नंबर हमारा पॉजिटिव पिन होता है। तो दोनों सप्लाई, मतलब जो दोनों आईसी यूज़ कर रहे हैं, इन्हीं के दम पे हम लेंगे आउटपुट। ठीक है, इससे आप 10 से लेके 100 आउटपुट्स ले सकते हो 2 आईसी से। मतलब थोड़ा सा पहले टेक्निकल था, बट बाद में समझ में आ गया मुझे क्या करना है कैसे। तो बिल्कुल नया मेथड है और नया ज्ञान है ये। आप अगर यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। देन इसमें भी वही कनेक्शन कर रहे हैं, 15 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, बट हमको 60 आउटपुट लेने हैं। तो 5 नंबर पे जो हमारा आउटपुट आता है उसको हम 15 नंबर पर देंगे तो रिसेट हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, 12 नंबर हमारी कैरी आउट होती है। जब इसके सारे 10 आउटपुट खत्म होते हैं तो उसके बाद जो लास्ट सिग्नल निकलता है वो 12 नंबर से, और 14 हमारी डेटा इन होती है। तो 14 पे डेटा इन दे दिया और कैरी आउट, तो सिस्टम को ये कैरी कराएगा भैया आगे। तो इसको भी न्यूट्रल सप्लाई देते हैं। पिन नंबर 15 पे हमने कनेक्ट कर दिया, 8 पे भी कर सकते हो आप। तो सेकंड आईसी को भी 8 नंबर पे मैंने सोल्ड कर दिया। अब दोनों आईसी को माइनस मिल गया हुआ है। ठीक है, और देन हमें 13 नंबर को भी क्या कहते हैं नेगेटिव सप्लाई देनी है, तो इसको हमने 8 नंबर से सोल्ड कर दिया। ठीक है, ये सारे सर्किट आप क्या कहते हैं पीसीबी बनाना ईजी रहेगा। देन 1 के रेजिस्टेंस लगा रहे हैं फिर से सीक्वेंस में। इसका कलर कोड है ब्राउन, ब्लैक, रेड। ठीक है, ये 1 के रेजिस्टेंस है और सीक्वेंस में लग रहा है 3, 2, 4 ऐसे ही लगेगा जैसे बताया था, फिर 7। देन आगे का हम बताते हैं आपको। तो 4 पे लग गया, देन 7 पे लग गया, 7 के बाद हमारा लगेगा 10 नंबर पे। ठीक है, ये 5 आउटपुट हमारे हो गए। एक और चाहिए, वो लगाएंगे पिन 1 पे। तो ये सीक्वेंस में ही रेजिस्टेंस जोड़ रहा हूँ, भले लाइन से हम जोड़ सकते थे बट आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। देन ये हमारा BC 547 ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर। इस पर ज़्यादा वोल्टेज जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए इस पर हमने 1 गीगा रेजिस्टेंस लगाया ताकि लोअर वोल्टेज जाए और ये स्टार्ट हो जाए। तो जितने भी रेजिस्टेंस है सब पे बेस कनेक्ट कर दो। बेस जो होती है ट्रांजिस्टर की बीच वाली पिन होती है, आपको मैंने मार्किंग दिखाई दी थी। तो सारे बेस कनेक्ट करते चलना है सारे रेजिस्टेंस पे। 6 रेजिस्टेंस है तो 6 ट्रांजिस्टर लगेंगे, तो 6 के 6 पर हमने बेस कनेक्ट कर दिया है। देन उसके बाद एमीटर की बारी आएगी, तो अभी फिलहाल बेस पे ही अटके रहते हैं। तो बड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब छोटे से में लंबा चौड़ा सर्किट बनाना बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट आपके लिए कॉम्प्लेक्स के साथ अच्छा भी लाते हैं। और देन 8 नंबर पे एक वायर हम निकाल लें, ये वायर अभी बाद में काम आएगा क्योंकि अब कितनी बार आईसी को उल्टे पलटेंगे, इसलिए हमने पहले से ही निकाल के रख लिया है न्यूट्रल। ठीक है, ये माइनस सप्लाई है हमारी। देन अब हमें जो ट्रांजिस्टर्स हैं, जितने भी ट्रांजिस्टर, सारे ट्रांजिस्टर की लेग्स को एक साथ जोड़ना है। तो ये हिल डुल रहा था, तो इसलिए मैंने कलेक्टर्स को एक साथ सोल्ड करके रखा हुआ ताकि एक जगह टिका रहे और हम देन सारे एमीटर को एक साथ कर सके। एमीटर पे हम सप्लाई देते हैं और कलेक्टर से आउटपुट मिलता है। ठीक है, और NPN ट्रांजिस्टर है तो पॉजिटिव से ट्रिगर होता है भाई और निगेटिव आउट कर देता है। तो ई जो लिखा हुआ है, ई कर रहा है जो भाई, सारे एमीटर एक साथ कर दिए हमने और सोल्ड कर लिया यहाँ पे। देन हमारा एमीटर का देखिए एक लास्ट लेग निकला हुआ है ना, वो 8 नंबर पे देखिए नीचे भी सोल्ड होना है। तो बताता चल रहा हूँ, सर्किट डायग्राम की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर वीडियो देखते हो और प्रॉपर तरीके से मेरे साथ बनाते चलोगे तो ये 100% चलेगा ही चलेगा। देन सारे ट्रांजिस्टर का जो एमीटर पॉइंट था उसको 8 नंबर पे कनेक्ट कर दिया और हमने जो अभी सपोर्टिंग पिन लगाई थी भाई, ये मतलब घर बनाने वाली नींव को रोकने वाले पिलर्स, इस पिलर्स को उगाड़ के फेंक रहे हैं क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। ट्रैक्स हमारे जुड़ चुके हैं अपनी जगह पे और देख लीजिए कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं है। और इस पर भी वही पीसीबी लगा रहा हूँ छोटी सी, ताकि आउटपुट मतलब ट्रांजिस्टर्स के लेग आपस में शॉर्ट ना हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई। मुझे ये पक्का पता है क्योंकि अब इसमें तार बहुत लगाने हैं तो झंझट हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्टिंग से और लास्ट तक बिना स्किप कीजिए देखिए ताकि आपको समझ में आए। और ये मैं इस लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा वॉच टाइम बढ़े या कुछ, मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है आप लोग की कृपा से। सो लंबी वीडियो का इशू नहीं, शॉर्टकट में बना सकते हैं, बट आपके लिए अच्छा हो इसलिए बना रहा हूँ। और ये 10K का रेजिस्टेंस लगा रहे हैं पिन नंबर 16 पे, ये रिवर्स क्लॉक जनरेट करने के लिए। और इसका दूसरा लेग हम लगाएंगे पिन नंबर 14 पे जहाँ पे डेटा इन होता है। ठीक है,
इस 10K का यहाँ पे अभी कोई रोल नहीं है। जो हमारा सर्किट आगे आने वाला है उसमें इस 10K का रोल होगा और इस ट्रांजिस्टर का भी। BC 547 एक और ट्रांजिस्टर ले रहा है, इसका कलेक्टर सोल्ड कर दिया है, एमीटर अभी रोक के रखा है और बेस को भी। बाद में बताऊंगा कि करना क्या है इसमें। देन 555 IC ले रहे हैं, इससे क्लॉक पल्स जनरेट करेंगे हम, ताकि आपको हम एग्जांपल दिखा सके कैसे चलता है। तो पिन नंबर 3 जो है उसको रेजिस्टेंस पे बिल्कुल डाल दिया है, मतलब 14 नंबर पे डायरेक्ट अटैच हो गया डायरेक्टली। और 1K हम लगा रहे हैं 7 और 8 नंबर पे। और वेरिएबल पॉट जानते ही हो अब कहाँ लगता है, 6 और 7 पे, वो बाद में लगेगा। तो 1 MFD का कैपेसिटर लिया, रीज़न है मुझे इसकी बहुत हाइपर स्पीड और लोअर स्पीड दोनों चाहिए। तो निगेटिव जो होता है कंडेंसर का उसको पिन नंबर 1 पे, और हमारा 2 नंबर जो होता है उस पर हम लगाएंगे पॉजिटिव। और यहाँ पे आप वेरिएबल पॉट या प्रीसेट लगा सकते हो, 100K का प्रीसेट है ये, ठीक है। इसके एक लेग को मैंने 7 नंबर पे कनेक्ट किया है और दूसरा लेग हम 1K के थ्रू, ताकि इसमें शॉर्टिंग ना हो 0 होने पर, 6 नंबर पे लगा रहे हैं। देन इसका जो हेड होता है कॉमन पे हम अटैच कर देंगे रेजिस्टेंस का। और ये सर्किट हमारा यहाँ पे कंप्लीट। ट्रांजिस्टर का भी कोई रोल नहीं है, ट्रांजिस्टर का रोल अगले सर्किट में होगा। सो मैं अभी पहले से बता रहा हूँ आपको, इसलिए आप ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस के चक्कर में मत पड़ना कि 10K का काम क्या है। अगर ये दोनों निकाल दोगे आप तब भी ये चलेगा। देन IC के बैक साइड में आते हैं, 6 नंबर और 2 नंबर को शॉर्ट करना है। रेजिस्टेंस का पिन इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिया था ताकि इनको शॉर्ट करने में दिक्कत ना हो। देन 1 नंबर पे कनेक्शन अभी हमें देना है, बट यहाँ पे हम एक लॉक लगा दे रहे हैं ताकि हम भूलें ना, बाद में हम इसका कनेक्शन देंगे। नेगेटिव पे देना है 1 नंबर, इसलिए कोई इशू नहीं है। देन IC का 4 नंबर 8 नंबर हमें कनेक्ट कर देना है 555 का, ठीक है। और 555 पे यहीं से पावर जाती है। और चूंकि हम चाहते हैं कि इसकी पावर जब हम देना चाहें तभी ये रन हो, नहीं तो ये रुका रहे, इसलिए हम इसको पावर दे रहे हैं एक पुश टू ऑन स्विच से। 16 नंबर पॉजिटिव है हमारा, वहाँ से पॉजिटिव जाएगा। देन जब हम क्लिक करेंगे तभी ये 555 स्टार्ट होगा, नहीं तो बाकी सर्किट चलता रहेगा। और ये एमीटर पे हमने दे दिया है निगेटिव, चाहिए आप 8 नंबर पिन पे भी लगा सकते हो। और पॉजिटिव हम पिन नंबर 16 पे दे रहे हैं। तो हमारी सारी ICs को प्लस और माइनस मिल गया है, बट 555 को तभी मिलेगा जब हम स्विच को क्लिक करेंगे। देन जो हमने 1 नंबर पे सप्लाई देनी थी न्यूट्रल वाली, इसके लिए तार छोटा पड़ गया तो मैंने कटिंग करके निकाल दिया। देन 1 नंबर पे लगाया एक वायर, और ये बिना किसी चीज़ पे शॉर्ट किए पिन नंबर 8 पे लगा दीजिए आप। 8 नंबर मतलब हमारा जो निगेटिव पिन है बाकी ICs का, मतलब 4017 का। तो ये निगेटिव लग गया। अब देन ट्रांजिस्टर की जो हमारी एमीटर लेग है उसको भी हमको निगेटिव ही देना है, तो एमीटर को लगाया। देन उसको हम 13 नंबर पे लगा रहे हैं। आप 13 पे लगा सकते हो, 15 पे लगा सकते हो, 8 पे लगा सकते हो। तो देन सोल्ड हो गया। अब ये 10 कोर वायर है, इसको हम देखिए सीक्वेंस में जोड़ना है। मतलब पहले जो जो कलर होता है सीक्वेंस आपको दिखा दिया कि पहला आउट किस नंबर पे आता है। तो पहला आउटपुट आता है 3 नंबर, फिर 2 नंबर, 4, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग से। तो सारे आउटपुट्स हमको इक्वली चाहिए, इसलिए 10 कोर वायर का यूज़ कर रहे हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा वायर कहाँ पे जाएगा LED में, नहीं तो प्रॉब्लम होगी आपको बाद में। या फिर अगर आप सिंगल कलर का तार लगाइए तो उसमें स्टिकर लगा लगा के उस पर मार्किंग करते रहिए ताकि आप भूलें ना। तो सीक्वेंस वाइज जोड़ते चल रहे हैं सारे वायर्स, मतलब एक के बगल एक। तो 10 नंबर हो गया। 10 नंबर के बाद हमको लगाना है 1 नंबर पे, मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में हमें ये 10 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो कनेक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट करेंगे तो आपको किसी तरीके की कोई झंझट नहीं होगी, और आपको कोई पूछने की ज़रूरत भी नहीं है कि किसी से आपको सपोर्ट चाहिए, हेल्प। जितने भी कनेक्शन है इसमें A to Z आपको दिखाया, बिना परेशानी के आप इसको आराम से कर लोगे, ठीक है। तो इसको आप कर लोगे तो आपके बहुत काम आएगा। आप हर चैनल, मतलब जितने भी चैनल का चाहो उतने चैनल का आप चेजर बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो आप इन 2 ICU के दम पे। तो पहला वाला हमारा जो सेटअप था उसको कंप्लीट कर दिया। देन 6 वायर और ले रहे हैं जो हमारे न्यूट्रल आउट करेंगे, इसको कंफ्यूज करेंगे। मतलब हर सीक्वेंस से हम 10 आउटपुट लेंगे, और जितनी बार सिस्टम हमारा पूरा रनिंग कर लेता है उतनी बार कैरी आउट होता है। कैरी आउट हमारा शिफ्ट करता है दूसरी IC को, और देन बारी बारी से वो 10-10 का एक सीक्वेंस चलाता रहता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी सीक्वेंस में लगा रहे हैं, 3 2 4, उसके बाद हमारा 7, फिर 10 1, तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा काम। तो इसका भी सारा आउटपुट निकाल ले। देन जो हमने LED का अपना छोटा सा गुच्छा बनाया हुआ है, मतलब आर्क रिएक्टर टाइप का, मतलब जिसको ब्लू कलर वो बोल रहा था मैं, उसी पे इसको कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट कैसे करना है आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये लास्ट के कनेक्शन चल रहे हैं, इस कनेक्शन के बाद हमें बस सीधा LED पे लगाना है और इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करना है। बाकी का नेक्स्ट गैजेट जो आएगा वो इसी पे पूरी तरीके से जुड़ा होगा, मतलब बिल्कुल इसी कनेक्शन पे चलेगा। तो यहाँ पे आप समझ लो ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो में प्रॉब्लम ना हो। तो सर्किट पूरी तरीके से डन हो गया, देखने में लंबा चौड़ा है। वेरिएबल कंट्रोल से आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। देन LED में जितने छल रहे हैं हमारे प्लस प्लस के, जो LED का सीक्वेंस निकला था 6 LED का, इसको बिल्कुल अब जो वायर्स हमारे हैं वो एक लाइन से हैं, देखिए।
तो रो 1 पे लगा दिया, रो 2 पे लगा दिया, ऐसे ही करते-करते मतलब 1, 2, 3, 4, 10 के 10 वायर हमारे जो 10 लाइनें हैं, उसके प्लस पे लगा दिया एलईडी के। तो रो नंबर 5 चल रही है हमारी, इसको सोल्ड कर दिया। शायद वीडियो में आपको दिख नहीं रहा होगा बट मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो 6 नंबर पे लगा रहा हूँ एक वायर, फिर मतलब ये तार एक के साथ एक सटे हुए हैं, इसलिए कलर मिसिंग होने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने इसका सीक्वेंस पहले वाले ही मतलब आईसी पे जब सोल्ड कर रहे थे उसी समय मैच कर लिया था, ताकि यहाँ पे सीधा साधा हो, नहीं तो ऊपर नीचे करना पड़ता तार और होती परेशानी। तो 9 नंबर यहाँ पे सोल्ड हो जाएगा। देन उसके बाद 10 नंबर, तो हमारा जो रनिंग थी वो मैंने सोल्ड कर दिया है, बट ये एलईडी तब चलेगी जब इस पर न्यूट्रल मिलेगा। और हमको न्यूट्रल लेना है इन कनेक्शन से, चाकी इस पे, चाकी नहीं मतलब ताकि इन पे सीक्वेंस के थ्रू आता रहे। तो आप किसी भी एलईडी को फर्स्ट मान सकते हो, मतलब जहाँ से भी स्टार्ट करना हो, बट कनेक्शन सीक्वेंस में देना है। तो हर एलईडी का माइनस उठा रहा है, मतलब ये एलईडी का फर्स्ट वाला जो ब्लैक वायर था हमारे, इसको फर्स्ट वाली एलईडी पे लगाया, देन सेकंड वाली पे रो पे एक लगाएंगे, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 हमने कनेक्शन लिए तो 6 आउटपुट। और ये 6 आउटपुट हमारे 10 इंटू 6 करके 60 मल्टीप्लाई करेगा, इंडिपेंडेंट 6 मतलब 60 एलईडीज हमारी चल सकती हैं 2 आईसी के दम पे। तो यहाँ पे सर्किट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये आर्क रिएक्टर भी आयरन मैन वाला, मतलब आयरन मैन का आर्क रिएक्टर नहीं है तो क्या हुआ भाई। तो ये सर्किट हो गया हमारा डन भाई, इस पर कुछ नहीं करना। 3.7 वोल्ट की बैटरी से स्टार्ट हो जाता है, और भी आप 10, 11 वोल्ट, 9 वोल्ट सब पे चला सकते हो, बट एलईडी फ्यूज हो जाएगी आपकी। पर 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा इसलिए इशू नहीं होगा, चल जाएगा आपका तब भी सर्किट। तो आपका जो मन करे वो लगा लो। तो बैटरी जैसे ही आप कनेक्ट करोगे देखो अब सिंगल एलईडी ग्लो हो गई है, ठीक है। मतलब अभी इसमें क्लॉक नहीं आ रही इसलिए रन नहीं कर रहा। देन जैसे ही हम अपने स्विच को प्रेस करेंगे इस पर क्लॉक स्टार्ट हो जाएगी, क्लॉक मतलब प्लस माइनस, और ये दौड़ना स्टार्ट कर देगा भाई। सिंगल सिंगल एलईडी 60 सीक्वेंस। और इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करना है वेरिएबल पॉट से, देखिए जैसे जैसे आप चाहो तेज करना, चाहो स्लो करना, चाहो जैसा भी, जिस पे आप एडजस्ट करके छोड़ दोगे ये बिल्कुल एक्यूरेट उतने पे चलेगा। तो लाइट बंद करके भी दिखाते हैं भाई इसको, ताकि आपको दिखे। और ये सो ब्यूटीफुल के लिए सॉरी भाई। तो वीडियो बस यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। इसके आने वाले पार्ट के लिए बस कुछ दिन का वेट कीजिए, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त गैजेट लेकर आएंगे। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। और कोई परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें।